सियाराडम नमो सया सब सिद्धाडम नमो वरंताडम नमो सिद्धाडम नमो आईरियाडम नमो वज्जायाडम नमो लोये सब विसाउडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की तीन कमना कोटि महामंडराजों की भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ये मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा जीवन के उन्नयन की और चर्चा है जीवन सूत्रों की। साधना शरीर से की जाती है और अगर शरीर स्वस्थ ना हो तो साधना नहीं हो पाती है। फिर भी एक बार शरीर अस्वस्थ रह जाए तो भी व्यक्ति साधना कर लेता है, लेकिन अगर मन अस्वस्थ हो तो साधना नहीं कर सकता है। भोजन भी नहीं रुचता है, भगवान के दर्शन भी अच्छे नहीं लगते, मन जब अस्वस्थ रहता है। आज अपन चर्चा करते हैं कि आप लोग रोगी क्यों होते हो। बड़ी आध्यात्मिक बात है, लेकिन व्यवहार से समझना। आप लोगों के रोगों का कारण क्या है। ऐसा क्या हो जाता है कि आप लोग रोग युक्त हो जाते हो। कभी सोचा? पहला सुख और भूपेंद्र भैया दूजा सुख घर में हो माया। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो। देखा, माया में जोर है। भले ही काया कैसी हो जाए लेकिन माया में जोर है। एक इंसान जो व्यापार करता है 20-25 वर्ष की उम्र से व्यापार प्रारंभ करता है, और अभिषेक व्यापार प्रारंभ करता है 60, 65, 70, 75 साल तक खूब व्यापार करता है। इन 50 साल में 60 साल में वो अपने शरीर को भूल जाता है कि अपना भी कोई शरीर है, अपन भी इंसान है। न वो धर्म देखता है, न वो शरीर की चिंता करता है। सिर्फ एक धुन, क्या धुन? माया माया माया, कैसे भी आ जाए माया। अब देखो, बैलेंस शीट है लाइफ की, वो तो बैलेंस होगी। फिर क्या होता है? LHS = RHS। जो 60 साल में कमाया, जिस व्यक्ति ने कमाया, न धर्म किया न धन का सदुपयोग किया, सिर्फ पैसे के संग्रह में लगा रहा, 75 से 90 के बीच में उसके इलाज में पूरा लग जाता है। बात समझ रहे कि आप प्रमित सागर जी? बैलेंस है, प्रकृति अपना बैलेंस कर लेती है। 24 घंटे 12 महीने ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं जिसमें फल लगे रहते हो। है कोई? बताओ, कोई भी वृक्ष ऐसा बताओ जिसमें 12 महीने फल लगे रहते हो। सेवनीय, अनुपसेवनी नहीं, सेवनी, खाने योग्य। है कोई लड्डू? है कोई वृक्ष बेटा? हाँ, है कोई वृक्ष? नहीं है ना। जो फल सेवनीय हो,
ऐसे तो बड़ पीपल में तो वो तो लटके ही रहते हैं, ऐसा एक भी वृक्ष नहीं है। प्रकृति भी कहती है बैलेंस होगा, बैलेंस होगा। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन धर्म करना उससे ज्यादा जरूरी है। ये निरोगी काया कैसे मिलती है समझो। आज जीवन सूत्र में कह रहे हैं नवी इच्छेसी रोगम तू मां इच्छेसी भोगम। अगर रोग नहीं चाहते हो तो भोगों को भी चाहना बंद कर दो। जो जितना अधिक भोगों के प्रति रुचि रखता है उस जीव को उतने अधिक रोग होते हैं। गांधी जी, पहले के लोगों के बहुत बच्चे होते थे, 4, 6, 8, 10, 15। भगवान महावीर स्वामी की मां कितने भाई बहन थे? 10 भाई 7 बहन। चेटक राजा की सुभद्रा नाम की रानी थी। टोटल कितने थे? 17। आज भी ऐसे होंगे जिनके 10-12 भाई बहन है। कोई है यहाँ पे? अरे यहाँ पर भी मिलेंगे, 8-10 तो मिल जाएंगे। 8 वाला कोई है? हाँ, 8 वाले पीछे 6, ये 6 वाले। और कोई है? 7 के ऊपर 5। भूपेंद्र भी, आप लोग कितने हो? पूरी क्रिकेट टीम है। समझना बात को। 11 बच्चों को जन्म देने के बाद भी वो माँ हष्ट पुष्ट और स्वस्थ थी। अब आजकल में तो 1-2 में गाड़ी पंचर हो जाती है इन लोगों की। 1-2 के बारे में सोचने 10 साल लगा देते हैं लोग। पहले के लोग भोग कम करते थे। संतान को जन्म देना हो तभी इंद्रिय सुख भोगते थे, वो लंबे समय तक जीते थे। आज केवल दृष्टि भोगों पर है, इसीलिए रोग आ रहे हैं। संजय भैया, बड़ी गहरी बात है। आध्यात्मिक भी है, व्यवहारिक भी है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। आपको लग रहा है कि आप भोगों को भोग रहे हो, अरे भोग ही आपको भोग रहे हैं। आपको लग रहा है किसी चीज को भोगने के बाद तृष्णा जीर्ण हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम जीर्ण हो जाओगे, तृष्णा जीर्ण नहीं होगी। घोड़े को जब तक चना खिलाओ तब तक जवान रहता है। इंसान के साथ भी ऐसा ही है। इंद्रिय सुखों के लिए वो भरसक प्रयास करता है और आखिरी में रोगों को प्राप्त होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। आजकल के युवा को आप दौड़ा दो यहां से रामचंद्र नगर तक, बीच में 20 बार हाँपेगा, बुढ़ापे वाला चला जाएगा। हाँ, ऐसे ही है। विक्की, तुम्हारे बेटे को मंदिर आना तो कैसे आता है? तुम कैसे आते हो? देख लिया, अंतर समझ में आ गया। आज की जो युवा पीढ़ी है वो सुविधाओं में है, यानी भोगों में है, इसलिए उसको रोग हो रहे हैं। फिर भी अपन चर्चा करते हैं कि निरोगी कैसे रहें, क्योंकि जो निरोगी रहेगा वही साधना कर पाएगा, वही समाधि कर पाएगा। आप लोगों को समाधि करना है ना? नहीं करना? अरे अभी नहीं करना है, आखिरी में तो करना है। नहीं करना संचालक जी? तो बोलो ना, करना है। आज की भावना ही फलित होगी। देखो मैं आपको बताऊं, 2007 गुरु जी का यहाँ चातुर्मास हुआ था, याद है ना? 2007 को चातुर्मास हुआ था। और अप्रमित सागर जी, आप यहीं दर्शन करने आए थे पहली बार, सही है ना? वो वहीं गेट से नमोस्तु किया, इन्होंने आचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया और चले गए। शायद उसके बाद एक आध बार भी नहीं आए होंगे। 2007, 2009 में दोबारा मिले। कब मिले? अशोक नगर में दोबारा। वो भी चातुर्मास के स्टार्ट होने के बाद अगस्त में आए।
उस समय संयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भावना उतनी प्रबल नहीं थी। आज आप भावना बनाओ, प्रबल होगी। 2006 में जबलपुर में एक मुनिराज ने, प्रबुद्ध सागर जी हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य, उन्होंने एक एलक दीक्षा दी थी प्रशम सागर नाम से, और हमारे घर के सामने से विनोली निकली थी। और 2006 में ही आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने देवोदय में दीक्षाएं दी थी, तिलवारा में, 2004 में। वो दिन हमें अच्छे से याद है। हमने गोद भराई की थी सभी भैया जी की, और यही सोचा था कि इनके इतने पवित्र भाव हैं, अपने तो कभी नहीं बन पाएंगे। उनकी गोद भराई करी नीलेश, उनकी गोद भराई करी, और जैसी गोद भराई पूरी हुई 24-25 दीक्षाएं हुई थी, और जो बचे नोट थे मेरे पास, अपन ने कहा जब तक बिनौलियाँ चल रही हैं अपन चलते हैं, बगल के ठेले हैं, बड़ी हमने चाट खाई थी। रात को 9 बजे की बात होगी, 2004 की बता रहा हूँ। और मैंने इस भावना से गोद भरी थी कि हमारे भाव तो कभी ऐसे नहीं बनते, हे भगवान इनकी गोद भराई कर रहे हैं, कभी हमारे भाव बन जाएं। और 2008 में भाव बन गए, 11 में तो दीक्षा ही हो गई। ये मैं क्यों कह रहा हूं? भावना बना लो कि अंतिम समय हम पिछी कमंडल के साथ ही जाएंगे। भावना बना लो, हर दिन भगवान से की भावना भाया करो कि मैं जो पूजा कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, गुरुओं की सेवा कर रहा हूँ, चर्या दे रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, इसका प्रतिफल एक हो, अंतिम समय में भाव लिंग से पिछी कमंडल धारण करके जाऊं। बस जिसकी भावना रहेगी वो निरोगी रहेगा, और अंतिम समय अगर रोग हो भी गया तो पीड़ित नहीं करेगा, क्योंकि उसकी भावना बन चुकी है। आप लोग उन चीजों में उलझे हो जिसका जीवन से कोई लेना ही देना नहीं है। हाँ, मैं आपको अपनी दृष्टांत देता हूं। जब मैं पूजन अभिषेक करता था, जहां मैं पूजा अभिषेक करता था, वहां एक भैया आके, उस दिन नया नया व्यक्ति था, वो वहां पूजा करने खड़ा हो गया जहां मैं करता था। तो धुन में अपन चढ़ गए, हम थाली लिए, द्रव्य लिए, और हाथ में खड़े उसको देख रहे ही रहे। वो भगवान की बगल की बेदी की जगह थी, मैं देख ही रहा हूँ उसको, पूजा कर रहा हूँ। उसको तो पता ही नहीं, वो तो पूजा कर रहा था। किसी और वेदी में करते होंगे, वो तो जगह नहीं मिली होगी, तो यहाँ जगह थी तो उन्होंने कर ली। मैं अभिषेक कर रहा था तब तक तो उन्होंने सब सेटअप जमा लिया। मैं 15 मिनट खड़ा रहा। 15 मिनट बाद जब उनकी पूजा पूरी हो गई तो वो कहते, भैया आप पूजा करने आए हो क्या? मैंने कहा पता नहीं कि हमारी जगह है। बोले हाँ भैया पता नहीं, इसमें नीचे नाम नहीं लिखा था। मुस्कुरा के वो कहते हैं कि यहाँ नाम नहीं लिखा था, अब मालूम चल गया है तो आप नाम लिखवा देना। पूजा तो मैंने कर ली, विधान कर लिया, लेकिन दिन भर मन बेचैन रहा इस बारे में कि तुम पूजा करने आए थे तो जगह के पीछे क्यों उलझ गए? भगवान तो कहीं से भी दिख जाते हैं। आप लोगों के साथ भी होता होगा, हमारी टेबल, अरे आप नहीं, सभी जगह होता है। मैं तो हमारी टेबल हमारी जगह, अरे बोलना भैया एक काम करो, मंदिर की एक एक टाइल्स की रजिस्ट्री कर देते सबके नाम पे। जिस दिन तुम नहीं आओगे तो उस दिन कोई पूजा नहीं करेगा वहां पर। हम इन चीजों में उलझे हैं, जबकि उलझना चाहिए किसमें? हम कितनी विशुद्धि से पूजन कर रहे हैं। फिर उसके बाद से मैंने निर्णय कर लिया, जो वेदी खाली होगी वहीं जाके पूजा करूंगा। हाँ, उन्हीं भगवान का अभिषेक करने में आनंद आता था जिनका हम रोज करते थे, लेकिन फिर मैं देख रहा जहां खाली जगह मिले वहीं पूजा कर लो। क्यों? भगवान की पूजन के लिए स्थान नहीं चाहिए, भाव चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत दिया है मैंने, क्योंकि आप लोग उन चीजों में उलझे हो जहां पे उलझना नहीं है। स्कूल में बच्चा जाता है तो उसकी टेबल आगे की 15 मिनट पहले पहुंचता है, क्योंकि मैं फर्स्ट बेंचर हूं। आगे बैठने से कुछ नहीं होता। तुमको समझ में क्या आ रहा है जो टीचर पढ़ा रही? ब्रह्मचारी लोग सुन रहे ना बेटा?
उन चीजों में मत उलझना जिसका मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना हो। जिसका कोई लेना देना ही नहीं है उनसे क्यों उलझो, उसमें क्यों उलझो। 2008 में नोटबंदी हुई थी ना, 2016 में 8 नवंबर को हमारा दीक्षा दिवस था। गुरु जी ने उस दिन एक ग्रंथ चालू किया था, आराधना सार, याद करो प्रमेश सागर जी, पारस धाम भिलाई में। मैं अपना ग्रंथ ले गया, पढ़ाई के समय पढ़ाई, बाकी समय जो करना सो करो। मैंने ग्रंथ खोला तो बगल में महाराज बोले कि ये मेरा ग्रंथ है। मैंने कहा नहीं मेरा है, मैं अपने बैग से लाया हूँ। बोले मेरा है। मैंने कहा ठीक आपका है, आप ले लीजिए। तो आपके ग्रंथ से हम पढ़ लें? बोले हाँ पढ़ लो लेकिन हमारा है। मैंने कहा जी आपका ही है। सुनो ब्रह्मचारी जी, तो स्वाध्याय चालू हुआ, हमने ग्रंथ पढ़ा उनके बगल में बैठ के। मैंने कहा आपका ग्रंथ है, आप ले जाओ। जब वो अपने बैग में रखने गए तो उनका उसी में रखा था। अरे बोले यार गलती हो गई, तुम्हारा है। मैंने कहा बात ही खत्म हो गई। ग्रंथ पढ़ना है, मैंने सोचा चलो अपने बैग से कम हुआ अपन एक और बढ़ा लेंगे और इस वजह से रोज पढ़ लेंगे। अगर ग्रंथ में ही उलझ जाते कि मेरा है कि तेरा है तो ग्रंथ कब पढ़ पाते। उन चीजों में उलझे हो आप जिनमें उलझना नहीं है, इसीलिए रोग हो रहे हैं। क्यों उलझो, बिना सिर पैर की बातों में क्यों उलझो। नीलेश, छत्रपति नगर का रास्ता ये था, हम ऐसे चले गए, ठीक है, छत्रपति चली तो रहे हैं, 2 मिनट लेट चले जाएंगे। हाँ काय को उलझो, क्यों परेशान हो। बिना सिर पैर की बातों में आप लोग उलझते हो और वो संक्लेशता आपको रोग देती है, जिसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं। सामने वाले ने घर में पेंट चालू कराया और उसने अगर नीले रंग का पेंट करा लिया, पड़ोसी उसमें ही परेशान है, क्यों, अरे कितना गंदा लग रहा है। तो घर तेरा है क्या, तो तुम क्यों चिंता कर रहे। देखो कैसी द्रव्य लेके आया पूजा करने, वो तो रोज मंदिर की उठा लेता है। अरे तो तुमको क्या करना, तुम अपने घर की ले आया करो। मंदिर आए हो, गुरु के पास आए हो तो दृष्टि अर्जुन की तरह रहे, जिसके लिए आए हो उस पर ध्यान दो। मनुष्य जन्म मिला है ना, किसके लिए मिला है, बस टोका टाकी के लिए। ज़्यादातर बेचारे बच्चे मंदिर क्यों नहीं आते, आप लोगों की सामाजिक राजनीति और टोका टाकी। बच्चे तो आके मुझे बताते हैं ना, ऐसा नहीं करो, वैसा कर लो, वैसा नहीं करो, ऐसा कर लो, इतना सा पानी बस, इससे ज़्यादा नहीं लेना। 3 बाल्टी पानी से नहा के आ जाओ अध्यक्ष जी, 3 बाल्टी पानी से शावर से नहा के आए हैं बढ़िया जकूजी में, लेकिन भगवान के लिए इससे ज़्यादा पानी नहीं, वेस्ट हो जाएगा। अरे भैया किस में उलझे हो। सुमेरु में जब अभिषेक होता है, ऐसा अभिषेक होता है, देव बेचारे मक्खी की तरह तैरते हैं। बोलते सुमेरु तोड़ना है, कल्पना तो वही है ना। क्यों उलझो, किसी ने 2 बार कर लिया, तुमने 2 बार क्यों कर लिया, तो कह रहे भैया तुम 3 बार कर लो। सबसे ज्यादा संक्लेशता श्रावक को कहीं होती है ना, तो मंदिर में ही करता है, और जबकि सबसे ज्यादा विशुद्धि का स्थान ही मंदिर है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहीं से संक्लेशता से रोग चालू होते हैं। तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा यानी जिनबिंब, गुरु और शास्त्रों के सामने जिसने संक्लेशता की है, बुरे परिणाम किए हैं, ऐसे लोगों को कौन से कर्म का बंध होता है। हाँ घूमटसार नहीं पढ़ा आप लोगों ने, इतने चातुर्मास होते हैं। अब इस चातुर्मास में जिसका भी हो घूमटसार पढ़ना, निदत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है, छूटेगा नहीं, भोगना ही पड़ेगा पूरा, घसीट घसीट के जाएगा। और निदत्ति निकाचित हुआ, असाता साथ में आती है, रोग होंगे ही होंगे सहज सागर जी। इसलिए अपन लोग बहुत पुण्य आत्मा हैं, 24 घंटे अपन साधु को देखते हैं। मेरी कल आज रात को नींद खुली 12:51 पे, ऐसा लगा कि नींद पूरी हो गई हो। तो मैंने घड़ी देखी, तो घड़ी उठाने के पहले सहज सागर दिख गए।
मतलब हम सब एक साथ शयन करते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ स्वाध्याय करते हैं, बस आहार के समय जाना पड़ता है। बोलो अब प्रमेश सागर जी, अगर मौका लग जाए तो साथ में आनंद ही अलग है। तो हम लोग 24 घंटे साधुओं के साथ रहते हैं हम लोग, और साधुता के साथ रहते हैं, तो हम लोगों को सातावेदनी कर्म का बंध होता है, जिससे काया निरोगी रहती है। जो पूर्वकृत कर्म है वो भी बड़े संक्षेप में होके चले जाते हैं। निरोगी रहने के लिए बात ध्यान रखना। देखो, रोग हो जाए तो ना धर्म में मन लगता है ना कर्म में, टेंशन अलग रहती है। सबसे पहले बात ध्यान रखना, आपको जब भी रोग होते हैं उसका अंतरंग कारण कर्मोदय है। बहिरंग कारण या तो आपने भोगा सकती है, या वात पित्त कफ का वैषम्य हुआ है, और कोई भी कारण नहीं है। और इसको वैषम्य को सम कर लो, सब बदल जाए। भूपेन भैया, अगर श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है, तो कैंसर भी कैंसिल हो जाता है। अभी 3 दिन मंत्राक्ष होगा ना, आप देखना, आपको बहुत सारे लोग दिखाऊंगा मैं जिन केवल श्रद्धा, समर्पण और बीजाक्षर है, पंच परमेष्टि वाचक शब्द पढ़ते हैं आप। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरम वम वम हम हम शम शम तम तम। अप्रमेश सागर जी, इसके बाहर क्या है मंत्राक्ष में? यही है। बस परोसना कैसे आपको नहीं बनता, तो हमने परोस के दे दिया। आप ध्यान करो, फिर आप देखो क्या परिवर्तन आता है, क्योंकि वहां आते ही आपकी सोच बदल जाती है। गांधी जी, परिवर्तन आया कि नहीं मंत्राक्ष के बाद से? पूछ लो देवी जी से, आया कि नहीं मां? वो बीजाक्षर तो वही जो जिनवाणी में लिखे, अलग से कहाँ लाऊंगा मैं? हम तीर्थंकर या केवली थोड़ा ना कि अलग से कुछ बता देंगे जो यहां नहीं पता हो। जो ज्ञान उपलब्ध है, शुद्ध ज्ञान, उसमें से तो बता रहा हूं मैं। आपकी सोच बदलती है। कल एक दादी बड़ा धन्यवाद कर रही थी, बोली मैं 1.5 साल से झुक नहीं पा रही थी, बढ़िया गवासन लगा के नमस्कार कर रही थी। बोलो लड्डू, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं, सही है कि नहीं? लेकिन वो परिवर्तन कैसे आता है? सोच से। आप दवाई खाते हो, वो दवाई जाती है मुख से पेट में, सिर दर्द ठीक होता है। आपका शरीर उस दवाई की एक रासायनिक क्रिया करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, और वो केमिकल रिएक्शन आपको जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ जाके ठीक करता है। सही है ना? यही प्रोसेस है। अब सुनो, इतनी सी प्रोसेस है, और यही प्रोसेस ध्यान की है, आपके चिंतन को बदलने की। एक वैज्ञानिक ने शोध के लिए एक कैदी को लेकर के आए जिसको उम्र कैद की सजा थी। तो उससे बोला कि आपको उम्र कैद है, तो आप तो वैसे ही मरोगे, तो कुछ कर जाओ देश के लिए, विश्व के लिए। बोले क्या करना है? बोले आपको लिटाएंगे ढलान में, और आपके अंगूठे में एक चाकू लगाएंगे, और एक एक बूंद आपके अंगूठे से खून गिरेगा, और हम लोगों को ये देखना है कि कितनी देर में आप खत्म हो गए। उसने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है, मरना तो है ही, तो एक एक बूंद गिरेगा। तो बोले चलो ठीक है, वैसे मरना है ऐसे मर जाओ, कुछ तो काम आए। उसको लिटा दिया, आँख में पट्टी बांध दी, और उसके पैर में एक चाकू लगा दी, उल्टी, काटा नहीं, एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद गिरती रही। वो पानी के ड्रॉप चालू कर दिए उसने, साइंटिस्ट ने। 1.25 घंटे बाद वो आदमी खत्म हो गया। कितने घंटे बाद? 1.25 घंटे बाद वो आदमी शांत हो गया। कैसे? मेंटालिटी, सोच। आपके जितने भी रोग हैं, सबसे पहली बात वो सोच से। टेंशन, स्ट्रेस क्यों लो? क्या करोगे लेके? कहां उलझ रहे हो? जो होना है सो होना है, फिर काहे को रोना है? चिराग आचार्य कहते हैं जो होता है सो होता है, तू व्यर्थ में क्यों रोता है? जो होता है सो होता है, जो होनहार है उसको आप टाल नहीं सकते।
जो होनहार है उसको आप टाल नहीं सकते, तो संक्लिष्टता करें क्यों, स्ट्रेस लें क्यों। अभी आपको सबको पता चल रहा है कि 1 आध साल अभी और 8 महीने रिसेशन रहेगा, बाजार में पैसे की कमी रहेगी, सही है ना, सबको पता है, तो स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। वो रोग कर देगी, जो बचा खोचा है वो भी चला जाएगा। बिल्कुल तनाव मत लो जीवन में। तनाव यानी रोग का मित्र, बेस, नीलेश। और बेटा इसी तनाव के कारण श्रद्धा जाती है। बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो, एक बार श्रद्धा गई और मिथ्यात्व का रोग आ गया ना, कुछ भी नहीं बचेगा, खोखली जिंदगी रहेगी। निरोगी होने का सबसे श्रेष्ठ कारण, कोई ज्यादा चिंता मत करो, जो चल रहा है चल रहा है। अब हम एक्सपेक्टेशन करें कि यहां से लेकर के बाहर की गली तक लोग खड़े रहे, समझना। तो जो लोग ये बैठे हैं, हम इनका आनंद नहीं ले पाएंगे। बात समझना आप। एक जगह गुरुजी का चातुर्मास था, 1998 में शायद झांसी में, और 98 में था या 99 में। तो कमेटी ने बोला गुरुजी प्रवचन के लिए चलें, तो आचार्य सिंह ने कहा चलो। 4 लोग थे संचालक को मिला के, कितने, तो 7 वाले महाराज कहते हैं क्या करना है यहाँ पे, आगे चलो यहाँ से, लोगों की श्रद्धा ही नहीं है। तो गुरुजी ने क्या बोला, बेटा ये 4 जो आए इनकी तो श्रद्धा है, इनको क्यों डांटे। तो गुरुजी ने 4 को प्रवचन सुनाए। अगले दिन 4 वो 40 को लेके आए, करते करते 400 हो गए, और आज वहां 10 पंचकणक हो चुके हैं। बात समझना, आपकी सोच जैसी होगी, आपके आने वाला कल वैसा होगा। आपके बेटे की शादी हो गई है, तो ये मत बोलो हमारे घर में वधू आई है, ये बोलो हमारे घर में बेटी आई। आप उसको बहू मानते हो, वो सास मानती है। आप उसको बेटी मानो, वो आपको माँ मानेगी। और बहू को भी समझना चाहिए कि इतने सालों से उसका साम्राज्य है, तुमको इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखो। तुम सोचो कि एक दिन में ही तुम कब्जा कर लोगी तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। 1 साल तक करो, जी मम्मी जी मम्मी, बस जी करते रहो, फिर सेट हो जाएगी, फिर पैर दबाना। समझो। संजय भाई क्या हो गया, सिखा रहा हूं मैं, नहीं मैं उसके तो पहले सिखा चुका हूं। हमारे यहाँ जितने चेले हम सबको पहले ट्रेंड कर देते हैं, और जो यहाँ ट्रेंड नहीं हो पाया फिर वो महाभारत होती है। फिर पहला सबसे श्रेष्ठ उपाय निरोगी काया का, अपनी सोच को बदलो। आप जब गुरुओं के पास आते हो, कितनी सुंदर सोच हो जाती है, सब कुछ भूल जाते हो, घर क्या दुकान क्या। आप लोगों में से कोई मंत्राक्ष में बैठा था क्या, पिछले बैठे थे आप लोग मंत्राक्ष में ना, वहां जब ध्यान करते हो तो घर ही नहीं पता घर कहाँ है, ना घर दिख रहा ना परिवार दिख रहा, आप खुद को भी नहीं देख पाते हो, कहीं और ही रहते हो। उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम ध्यान है, खाली होने का नाम ध्यान है। दूसरा उपाय निरोगी होने का, भगवान की भक्ति। जितनी गहराई से भक्ति करोगे उतनी असाता साता में बदलेगी। लेकिन आप लोग क्या करते हो, डॉक्टर, अरे यार भगवान तो कहीं जा नहीं रहे, सुबह पहले डॉक्टर के यहाँ चलो, पहले भगवान के द्वारे आओ। एक ही भाव स्तोत्र का नाम सुना है, नहीं सुना? मैंने मन बनाया, उसमें भी विधान लिखूंगा मैं। भक्तामर जी लिख लिया, कल्याण मंदिर लिख लिया, शांति विधान लिखा, उस पर भी लिखना है। क्यों लिखना है? एक राजा ने घोषणा करी मंत्री के कहने पर कि जो जैन मुनि होते हैं, दरिद्री होते हैं लोग, गरीब लोग होते हैं, जिनके यहाँ खाने को नहीं होता वो महाराज बनते हैं। तो एक मंत्री ने बोल दिया, तो नगर सेठ ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे मुनि सर्वांग सुंदर होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं होते। सुनो बेटा कबीर, ध्यान सुनना बेटा कथा। जब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, सेठ ने कहा, तो राजा ने कहा कि 7 दिन का टाइम मिलता है, आप पता करो
आप कोई अपने दिगंबर मुनिराज को बताइए कहाँ है, अपन चलेंगे। राजा ने खूब ढूंढा और दूसरे तीसरे दिन एक गुफा में मुनिराज मिले, वादीराज मुनिराज। वादीराज बैठे थे, इतना खुश हुआ महाराज को देख करके, चलो महाराज मिल गए, लेकिन उसने देखा तो उनके पूरे शरीर में कोढ़। अब वो चिंता में आ गया कि मंत्री की बात सही हो जाएगी। मुनिराज ने उसको देखा, बोले चिंता किस बात की, क्या हो गया? बोले ऐसी ऐसी बात है, अब हम क्या करें? महाराज ने कहा अब तो 7 दिन बाद आ जाना। वो हर दिन झांकता था कि अरे आज तो ठीक लग रहे हैं, अगले दिन फिर झांकता था, अरे तो ठीक लग रहे हैं। 7वें दिन राजा मंत्री सेठ सब आए। जैसे ही जंगल में गुफा में प्रवेश किया, मुनिराज की शरीर सोने जैसा चमक रहा। मुनिराज का शरीर सोने जैसा चमक रहा था। राजा कहता है इस मंत्री का सिर निकालो, ये ऐसे तपस्वी साधुओं के लिए ऐसा कहते हैं, इसका सिर निकालो। मुनिराज तब तक तो मौन थे, जिस ही राजा ने कहा कि सिर निकालो, मुनिराज ने रखो। मुनिराज ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो मेरी उंगली में अभी भी कुष्ठ है, मेरी उंगली में अभी भी कुष्ठ है। ये तो शरीर है, रोगों का घर है, इसमें अभी भी कुष्ठ है, लेकिन ये भक्ति से ठीक होता है। और उन्होंने श्लोक पढ़ा, भक्ति प्रभु महेंद्र पूजित पदा तत्कीर्ति ने ना क्षमा। बस इस पद पढ़ते ही वो कुष्ठ भी चला गया, महाराज सर्वांग सुंदर हो गए। ये इस बात का प्रतीक है कि सुंदर काया भी चाहिए हो, निरोगी काया भी चाहिए हो, तो भगवान की भक्ति करो, लेकिन शरीर की सुंदरता के लिए नहीं, भगवान की भक्ति के लिए, कर्म क्षय के लिए। सुंदर होने का उपाय है, निरोगी होने का उपाय है। मैं नहीं कह रहा हूं, आगम में लिखा है। समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर निरोगी काया मिलती है, करो भक्ति। अब अर्ली मॉर्निंग 3 घंटे पेपर पढ़ने का टाइम है, लेकिन बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं। कोरोना का काल बहुत लोगों ने देखा है। आपको हम लोगों का कोरोना काल बताते हैं। सहज सागर याद है, हम लोग सुबह 6 बजे जंगल जाते थे, 6:30 बजे दर्शन करके मंदिर से आ गए, 6:45 तक आ गए और अपना अपना लिखना पढ़ना चालू किया। कुछ काम ही नहीं, प्रवचन होना नहीं है। 9, 9:15 तक, 9 बजे तक अपना अध्ययन किया सबने स्वतंत्र, और 9 से 9:30 स्वाध्याय किया, 9:30 बजे आहार पे उठ गए। भूपेंद्र भैया, हम लोगों का तो पेपर पढ़ने का त्याग है। न टाइम्स ऑफ इंडिया, न दैनिक भास्कर, नई दुनिया, हमारी दुनिया जिनवाणी है। कोरोना के काल में खूब अध्ययन किया, हमने तो 70 ग्रंथ लिखे थे, 70 ग्रंथ लिखे थे। 32 उपास, 16 उपास, याद करो ब्रह्म सागर जी, क्या सदुपयोग किया अपन ने, कोई ज्ञान में, कोई तपस्या में, क्या करना। और आहार के बाद जितने लोग क्वारंटीन थे, एक कहानी सुनाई, अपने अपने घर जाओ, 3:30 बजे आना। 10:30 बजे तो फ्री हो गए, 1 घंटे तक फिर ग्रंथ लिखे, 12:30 तक सामायिक करी, 12:30 से 3:30 तक फिर लिखा। क्यों? हमें पता है जिनवाणी की सेवा करेंगे तो निरोगी काया रहेगी। 3 बार कोरोना हुआ, लेकिन हमें कुछ हुआ नहीं, हम बैठे हैं टनाटन। क्यों? असाता को साता में बदलने का तरीका होता है। भगवान की भक्ति करो, खूब भक्ति करो। और सुनो, आप जितने अनासक्त रहोगे उतनी आपकी देह निरोगी रहेगी। छोटी छोटी चीजों का व्यसन, गौरव, इंदौर में रोड में वो बना था चित्र, एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था, लेकिन वो सिगरेट के अंदर घुसा था, कि वो सिगरेट नहीं पी रहा था। सिगरेट भोग आपको नहीं, भोग आप भोगों को नहीं भोग रहे, भोग आपको भोग रहे हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो क्या बात है।
फिर क्या बात। अनासक्ति जितनी रहेगी उतनी आप निरोगी रहोगे, उतना आप निरोगी रहोगे, उतना अधिक। छोटी सी किसी भी वस्तु की आसक्ति आपको ले डूबेगी। ज्यादा खाने वाले बीमार है कि कम खाने वाले? आप जैनों को भी कैंसर हो रहा है ना। एक वैद्य जी से मैंने बात की खंडवा में, बोले महाराज आप बताओ कि जैनों को कैंसर क्यों हो रहा है, इनसे सात्विक क्या है? अपने यहाँ का अमर्यादित भोजन भी शुद्ध है, यानी 10 दिन का जो आटा है आपके यहाँ का वो भी शुद्ध है बाजार की अपेक्षा से, फिर भी कैंसर। अरे महाराज माता जी को क्या है, इन लोग ये तोड़ना कुछ करते या कुछ किया था कि जो इनको कैंसर होगा, कि क्यों हो रहा है? महाराज माता जी को हो रहा कि नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है? आप लोगों की अनुकंपा है, बहुत कृपा है। जो आप लोग प्लास्टिक में रखते हैं ना भोजन, प्लास्टिक की बोतल में, वो कुछ परम उपकारी त्यागी वृत्ति रहते हैं, वो प्लास्टिक के डिब्बों में हॉटपॉट में रख के लाते हैं। सुनो ध्यान से, मैं आपको वैज्ञानिक तत्व बता रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कहूंगा। आपने बंद करके रख दिया, गरम 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 रहता ना, वो गर्माहट बाहर जाती है अंदर आती है, उसी में रहती है, प्लास्टिक उसी में अंदर जाता है। बताओ, कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? आप निरोगी रहना चाहते हो, शुद्ध भोजन, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार। अब तो सुगंध तो मिल ही नहीं रही सुबह की, पेड़ ही नहीं बचे। जो इंदौर में बचे कोचे थे वो और मेट्रो में कट गए। इतनी गर्मी कभी नहीं हुई इंदौर में आज तक। बोलो बोलो, हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन पानी गिरते ही था। सही है ना? मैं आपको कर्नाटक की बताता हूँ, सुबह की जो सुगंध थी कर्नाटक की, वो कहीं नहीं मिली कर्नाटक के बाद। इतनी ग्रीनरी है, इतनी हरियाली है। और एक डिस्ट्रिक्ट है कलसा डिस्ट्रिक्ट, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ बहुत सारे स्थान हैं। कलशा एक जगह है, एक यडनीर करके जगह है। वहाँ सुबह सुबह ऐसा लगता है कि औषधि ले रहे हों। 100 रोगों की दवा, सुबह की हवा। बोलो सैयद सागर जी, कर्नाटक की सुगंध कहाँ मिली? सुबह की जो पत्तियों की सुगंध थी, वो ऐसा लगता था कि हाँ कुछ मिल रहा है। यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए अपना निर्णय करके रखें, अंतिम समय तो वहीं जाएंगे। आखिरी के 10-15 साल, क्योंकि अच्छी समाधि करना है, निरोगी रहना है, बोलते बोलते जाना है। एक यडनीर करके जगह है वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पिछले 1000 साल का रिकॉर्ड है, एक भी आदमी बीमारी से नहीं मरा। हमारे 1000 साल में लोग बात करते ही करते मरे हैं, बिस्तर में कोई नहीं मरा। क्यों? उनके पूरा रिकॉर्ड है। एक जैन मंदिर है, 7 घर हैं। एक जैन मंदिर पहाड़ के बीच में, 7 घर हैं, 10 घर हैं, उसमें से 7 झरने हैं। कोई बिजली का खंभा नहीं है। वहां तक जाने के लिए 4 व्हील गाड़ी चाहिए। बोले हम लोग कुछ होते ही नहीं है। क्यों? स्वस्थ पानी, स्वच्छ पानी, स्वस्थ वातावरण। हम लोग सिटी जाने का सोचते भी नहीं है। बहुत अच्छा चल रहा है। उन्हें बिजली, बोले एक छोटी सी मोटर लगा लेते हैं, उसके नीचे, झरने के नीचे, उतनी टरबाइन घूम जाती, दिन भर की बिजली अपने आप बन जाती। प्योर, कोई नेटवर्क नहीं। आप लोग नहीं रहोगे ऐसी जगह। फोन कैसे चलाओगे? 24 घंटे फोन, जे मैसेज, वो रील, भगवान जाने से परमात्मा नहीं, फोन नहीं, परमात्मा हो गया। सोचो। अच्छा, लेकिन उन्होंने एक बात बताई हमसे, बोले यद्यपि आप लोगों की मान्यता के विरुद्ध है, आगम के विरुद्ध नहीं है। वो बोले हम लोग 7 दिन में 1 दिन कटहल खाते हैं। कटहल, फणस, पका हुआ एकदम। बोले जब वो खोलता है तो पूरा मोहल्ला महकता है। अब अपने यहाँ क्या बोलते हैं, कटहल कैसा है? अब अपन को तो सिखाया गया है, जिस ठेले में कटहल मिले वहां से सब्जी मत लेना। लेकिन कभी पढ़ना, कटहल जो है वो साधारण वनस्पति है कि प्रत्येक
पढ़ना आप लोग थोड़ा स्वाध्याय करना। प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक यानी एक पेड़ एक जीव है ना, और कोई अभक्ष नहीं है भूपेन भैया। खाना नहीं खाना बात की बात है, आप कभी समय मिले तो जो महाराज आए माता जी आए स्वाध्याय करना। आलू खा लेगा आदमी, वो ऐसी चीजें खा लेगा जिसमें अंडा मांस मिला है, कुरकुरे फुरफुरे, पैकेट का फूड खा लेगा, होटल जाके खा लेगा वेज नॉन वेज, लेकिन कटहल का नाम, हम तो जैन हैं और ये मान्यता आपके ऊपर भर चुकी है, कटहल अभक्ष नहीं है। मेरा तो त्याग है क्योंकि बुद्धिपूर्वक त्याग किया था, लेकिन मान्यता में दिमाग में रखना प्रत्येक वनस्पति है गोमट सार के अनुसार अभक्ष नहीं है। अभक्ष नहीं, लौकी अभक्ष है। हाँ घबराओ नहीं, पूरा बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, मैं अष्टमावल की टीका से कह रहा हूं। देखो जो वनस्पति जिसमें फाइबर नहीं है, जिसमें रेशे नहीं है, वो नहीं खाना चाहिए, यानी जो नरम नरम हो वो नहीं खाना चाहिए। लौकी कैसे लाते हो आप लोग? छांट के नाखून लगा के, कौन सी नरम है जमा करो इसको। तो मैं नहीं कह रहा, सिद्धांत में गोमट सार से कह रहा हूं, कभी मौका मिले तो गोमट सार में प्रत्येक साधारण की व्याख्या समझना। वो हमसे कह रहे थे हम लोग तो रोज हर हफ्ते में एक बार कटहल खाते हैं, सब्जी चिप्स बना के खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। पहले वो जमाने थे कटहल के पेड़ की जमानत होती थी, लगती थी जमानत, कि किसी की जमानत नहीं हो रही हो ना तो अपने घर का कटहल का पेड़ वो जमानत में लगा देता था कि जो फल आए उसके पैसे तुम्हारे। अब आप लोग तो इंदौर में रहते हो, घूमो पूरे इंडिया, शुद्ध आचार शुद्ध विचार, वातावरण जैसा होगा वैसा निरोगी रहोगे। मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ पेड़ होना चाहिए, आप वृक्षारोपण करो, नीम के पेड़ लगाओ, ताकि यहाँ जब कोई महाराज आए तो उनको मच्छर आदि नहीं काटे और 24 घंटे ऑक्सीजन मिले निरोगी होने के लिए। और निरोगी होने के लिए सावधानी बरतें, निरोगी होने के लिए सावधानी बरतें। आप जितना सावधान रहोगे उतना सुरक्षित रहोगे। जब भी संधि काल आता है, ठंडी से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से फिर ठंड, ये जो बीच का संधि काल आता है उसमें उपवास करें या तो कम भोजन करें। ठंडी अभी आई नहीं है और गर्मी अभी गई नहीं है, एसी में रहते हो आप लोग, शरीर रहता है ठंडा, ज़्यादा खा लेते हो, शरीर तो गर्म है, पचता नहीं है, फिर आदमी बचता नहीं है। हाँ आपके घर में एसी, कार में एसी, ऑफिस में एसी, जीवन की, देखो हम नहीं बोल रहे, आप कह रहे हो। सावधान रहो, आप अपने आप के साथ खेल रहे हो। डॉक्टर साहब जब एसी नहीं थे तो लोग ज़्यादा सुखी थे, जल्दी उठ जाते थे। माना कि कभी चातुर्मास हो और आप यात्रियों की अच्छी टॉप एंड टॉप व्यवस्था करो एसी के साथ, तो वो चाहे अमेरिका से आए हो निखिल, चाहे जयपुर से आए हो हक्कू, अब वो एसी रहेगा तो नींद तो लेट खुलेगी खुलेगी। और एसी से तो और गर्मी बढ़ रही है। हम लोग कोटा में निकले थे, जब नानता जा रहे थे, कोटा में एक जगह है, तो रास्ते में ऐसी गर्मी लग रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, मैंने पूछा क्या हो गया, बोले इस इलाके में महाराज जी 1 लाख एसी हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट हब था। याद करो संजय, बड़ी बड़ी 14-15 माले की बिल्डिंग थी, बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे वहां पढ़ते थे, हर किसी का अपना एसी। कैसे निरोगी रहोगे? भोजन की शुद्धता खत्म हो रही, कैसे निरोगी रहोगे? और कह रहे हैं सावधानी। और एक बहुत सुंदर बात आगम में कही है, वाम सही, यानी जो उल्टे हाथ के आसन से सोता है वो बीमार नहीं होता है। आप लोग तो जब सोते हो ना तो देखो कैसे सोते हो, मकड़ी के जाल जैसे, पैर कहीं, हाथ कहीं, सिर कहीं। सोए थे तो बजे थे 6, सुबह उठे तो 2:45, 5-10, आजू बाजू वाले को दे लात दे लात। वाम सही। दूसरी बात है सतपथगामी, भोजन के बाद 100 कदम चलना ही चाहिए। निरोगी रहने के लिए भोजन के बाद 100 कदम चलना चाहिए। और विशेष बात, भोजन के ठीक बाद
वज्रासन लगा के बैठो। इसके बाद 10 मिनट का समय खुद को दो। अब आप लोग गाड़ी में बैठ के खा रहे हो, ऑफिस में खा रहे, कहाँ शांति है? खुद को दो। और ताड़पत्र में जब मैं अनुवाद करता है कि श्लोक आया आयुर्वेद में कि इस उल्टे हाथ से लेट करके 8 बार श्वासोच्छ्वास से नमोकार पढ़ो। 8 श्वासोच्छ्वास इस हाथ से, फिर पलटी मारो इस हाथ से 16, सोना नहीं है, और सीधा उसके बाद लेट करके 25 श्वासोच्छ्वास। 8, 16, 25। इससे क्या होता है, आपके पूरे जो शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उस पर वजन नहीं आता, वो भोजन जल्दी पचता है। शुगर वाले के लिए सबसे अच्छा है, उसका भोजन जल्दी पचेगा, शुगर बढ़ेगी नहीं। समझो समझो आप। और स्वस्थ रहने के लिए क्यों करें महाराज जी? आप शरीर की बातें कर रहे हो, आत्मा की करो। अरे भैया, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या आत्मा दिखेगी तुमको? 10 मिनट ये कर लो, बढ़िया माला फेरो, सामायिक करो, खूब स्वाध्याय करो, सतपथगामी वाम सही। और एक बात और है, मल मूत्र का कभी अवरोधन नहीं करना। सुनो भाई, लघु शंका और दीर्घ शंका कभी रोकना नहीं। पढ़ाएंगे आपको मुनि बनने के पहले, मूलाचार में लिखा है अयोग्य स्थान हो तो भी वहां विसर्जन कर देना, प्रायश्चित लेना, लेकिन मल मूत्र कभी मत रोकना। बीमार रहोगे, बीमार रहोगे। सूर्यास्त के पहले, सूर्य उदय के पहले उठ जाना। सुन लो भैया, अतिशय कितने बजे उठते हो? अभी नहीं, हमारे जाने के बाद। क्यों चिराग? 12 बजे हैं? अब तुम नाटक मत, झूठ मत बोलो। अब तुम नहीं, गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। 12 बजे सो के उठता है हैं? 8 बजे उठते हो, क्या करते हो 8 बजे उठ के? अरे 1 मिनट तो रुको, रोटी बनाते हो मम्मी के साथ, हेल्पिंग नेचर। क्यों? अरे तुम कितने बजे उठते हो? 6:30। सूर्य उदय के बाद जो उठता है उसके जीवन में सूर्यास्त जल्दी होता है। सूर्योदय के बाद जो उठेगा उसका सूर्यास्त जल्दी होगा। मेरे को मत देखो ऐसे, हम उठ जाते हैं 3, 3:30 बजे। अब कोई बोले कि पहले, तो पहले का मत गिनो, आज का देखो। हाँ, वो एक माँ ने बोला, और रिश्तेदार थे, बोले देख बेटा, अपने रिश्तेदार हैं, महाराज बन गए, ये आलू नहीं खाते, तू भी नहीं खाया कर। बोले पहले तो इन्हें भी खाया है। तो मैंने कहा तो मैं महाराज बन गया तो तू ही बन जा। समझो समझो, सूर्योदय के पहले उठो और भोजन सूर्यास्त के पहले करो। आपकी काया निरोगी रहेगी। सुविधा परक नहीं, सहनशील बनो। और अपत्य का विवेक रखो, क्या सेवनी है क्या नहीं है। कुंवार करेला कार्तिक दही, मरे नहीं सो पड़े सही। कुंवार के महीने में जो करेला खाएगा पक्का बीमार पड़ेगा, क्योंकि उस समय बॉडी उसको पचाएगी नहीं। चैत्र के महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए, कार्तिक का महीने में कभी दही नहीं खाना चाहिए। ये आपके एमपी के लिए कह रहा हूं मैं। मरे नहीं सो पड़े सही, सामान्य व्याख्या है, एक किसी व्यक्ति की नहीं है। किसी को सूट करता उसको करता, लेकिन सामान्य रूप से नहीं। अपत्य का सेवन नहीं करेगा व्यक्ति निरोगी रहेगा। पत्य का सेवन करो। क्या कब खाना, इसका ध्यान रखो। ये बुंदेलखंडी लोगों को पापड़ मिल जाए तो छोड़े नहीं। कुछ तो ऐसे हैं कि पूड़ी भी घी में डाल के खाते हैं। हम नहीं है बुंदेलखंडी, वो बिंदवीन है ना, हम नोई। सहज सागर जी हैं बुंदेलखंडी, छुल्लक जी हैं बुंदेलखंडी, अपर में सागर जी ये चंबली हैं। हम नहीं, हम बुंदेल, हम संस्कारधानी। इतने उतने नहीं करत हम यहां वहां कर लेंगे। निरोगी काया रहेगी तो आप देखना, जीवन आपका आने वाला कल आपका आध्यात्मिक भी बन सकता है। पहला सुख, बस वहीं तक ठीक है।
दूजा सुख। महाराज जी पहले उसके बारे में बताओ आप, बात समझना। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आप लोग उन चीजों में उलझे हो जिसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं। देखो विकास भैया सैद्धांतिक व्यक्ति हैं, इनसे पूछते हैं कटहल खाते हो, भक्ष है कि अभक्ष? देख रहे हैं आदमी दम लगा रहा है। अच्छा प्रत्येक है कि साधारण? विचार करना, भक्ष है कि अभक्ष? खाने नहीं खाने की बात नहीं कर रहा हूं। कई लोग बेचारे इसीलिए परेशान रहते हैं, अरे यार तो कटहल की बात कर ली, बेचारे इतने में उलझे रहेगा वो दिन भर। अरे उन चीजों में मत उलझो जो आपकी विशुद्धि और सम्यक की हानि कर दे। हम लोग कर्नाटक में थे, एक महाराज साथ में थे, तो उनके साथ जो भोजन बनाने वाला था उसने बढ़िया कटहल लेके आया और चौके में रखा, तो जो हमारे साथ बिहार का थे बोले ऑटो भागो दर से तुम, बोले हमारा ये सब नहीं चलता, ये तो मांस है। अरे वो कहता भैया कहाँ से मांस है, फल है, मांस है विकास हो किसी भी प्रकार से। हाँ एक इंद्रिय में मांस संज्ञा साधारण है कि प्रत्येक? अब आप लोग समझ लेना, खाने ना खाने की बात नहीं है। कटहल में उलझ जाओगे मंदिर नहीं आ पाओगे। उन चीजों में मत उलझो जिससे आपके सम्यक की हानि हो, सरल बनो। जो आगम में लिखा है स्वीकारो, आगे बढ़ो। यहां उलझोगे असाता का बंद कर लोगे, और जब तक असाता है ठीक नहीं होगे। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ तो भी ठीक नहीं होगे। ठीक कब होगे? जब साता का उदय आएगा। साता का उदय कैसे आएगा? भगवान की भक्ति से आएगा, स्वाध्याय से आएगा, दान से आएगा। इनमें दिमाग लगाओ। रोग नहीं चाहते हो तो भोगों को छोड़ो, तब ठीक हो पाओगे। जो 2 घंटे भगवान को दे फिर क्या बात है उसके लिए। व्यापार भी चले, परिवार भी चले, सब कुछ हो। वास्तु ज्योतिष इन्हीं चीजों में उलझे हो, भगवान के पास नहीं आ रहे। पहले के लोगों के ना वास्तु दोष था ना कोई ज्योतिषी का कोई दोष था। क्यों? भगवान की भक्ति करते थे, उन्हें मतलब ही था, कुंडली नहीं बनती थी। कितने बजे पैदा हुए बताओ? भूपेंद्र भैया लिखा है? जी लो, आपसे ज्यादा खबर तो पड़ोसी को। इसी में उलझे हो भैया, कब सुलझोगे? यही तो हम बता रहे हैं। सुनो, आप उन चीजों में उलझे हो जो आपके लिए व्यर्थ की ओर ले जा रही, काम कहीं नहीं है। क्यों परेशान हो? हमसे अगर कोई बोल दे कि हाथी उड़ते हैं तो हम कहते हैं हाँ उड़ा था। आपने कौन से रंग का देखा था? सफेद। हमने भी सफेद देखा। बात हमें पता है कि उड़ते कि नहीं उड़ते, हम क्यों परेशान हो? देखो निखिल, यहां वहां की बातों में उलझ करके धर्म छूट जाएगा। धर्म को समझने के लिए तर्क कुतर्क नहीं, श्रद्धा चाहिए। अगर आप धार्मिक बात समझना चाहते हो तो पहले उस पर विश्वास करो, फिर समझाएंगे हम। चांदी का नहीं, तुम सोने का बर्तन ले आओ, उसमें अगर मिट्टी लगी है तो हम खीर नहीं देंगे। समय पा करके सब होता है। भगवान महावीर स्वामी का जीव भी तो मारीची की पर्याय में था, बदला कि नहीं? सब होता है। और कोई सुधरे नहीं सुधरे, अपन को नहीं बिगड़ना। क्यों? हर जीव स्वतंत्र है, किसी के चक्कर में अपना बिगाड़ नहीं करना। देखना मन भी स्वस्थ रहेगा, चेतन भी स्वस्थ रहेगा। मंत्राक्ष ध्यान में चेतना को स्वस्थ करते हैं, क्योंकि चेतना स्वस्थ है फिर तो क्या सभी स्वस्थ हैं। आप सभी अपने आप को निरोगी बनाएं ताकि आप आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को सानंद जीवन जी सकें। शेषवन और आगे देखेंगे। शाम को 6 बजे शुद्ध समाधान। भगवान महावीर स्वामी की। बोले पूज्य मुनि श्री